नमस्कार, कानूनी भाषा में आपका स्वागत है। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह हर गाड़ी चलाने वाले को जानना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैं तो सिर्फ बाइक चलाता हूं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप चाहे जो भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे वह बाइक है, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, कोई भी गाड़ी है, तो अब 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुका है, जिसे कि पुराने कानून भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लाया गया है। और इसके तहत जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाते हैं, अब यहां पर ड्राइवर का मतलब ये नहीं है कि जो ड्राइवर आपने रखा है उस ड्राइवर की बात हो रही है। यहां ड्राइवर का अर्थ होता है कि हर वह व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, चाहे वह बाइक चलाता है, अपना कार चला के जा रहा है, चाहे अपना किसी प्रकार का कोई वाहन चला के जा रहा है, वह व्यक्ति ड्राइवर है। और अगर वह ड्राइविंग करके जा रहे हैं और उसकी गाड़ी से किसी को धक्का लग जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर वह लापरवाही से वाहन चलाते हैं, तो पुराने कानून के तहत अलग नियम था, लेकिन इस नए कानून के तहत इसे बहुत ही सख्त बना दिया गया है। अगर आप लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, तो अब आपको बख्शा नहीं जाएगा, अब आपकी बचने की संभावना नहीं है। तो क्या है कानून, आइए जानते हैं। तो देखिए, नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन का जो मामला है, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी से किसी को धक्का लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 के तहत आप पर कार्रवाई होगी, जिसमें कि आपको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और आप पर जुर्माना भी लगेगा। लेकिन इससे बचने का तरीका भी इसी धारा में बताया गया है। तो क्या है वह तरीका, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी से किसी को धक्का लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी प्रकार का कुछ हो जाता है, तो आपको सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाना है और वहां जाकर आपको रिपोर्ट करना है और यह बताना है कि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चाहे उसकी मृत्यु हो गई हो या फिर वह बुरे तरीके से घायल हो गया हो, लेकिन यह रिपोर्ट आपको जरूर करना है। और अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी इसकी सूचना या रिपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको यह 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो पुलिस अधिकारी के पास या मजिस्ट्रेट के पास जाकर बताना है कि मेरी गाड़ी से ये हादसा हो गई है, तब जाके आप इस कानून के तहत बच सकते हैं। और जो सजा का प्रावधान होगा वह कम से कम आप पर होगा। लेकिन आप अगर भाग जाते हैं तो फिर आप पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 लागू होगी और आपको 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो यह कानून एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से थोड़ा सख्त भी है। ठीक इसलिए है कि बहुत सारे लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और किसी को भी रौंद कर फरार हो जाते हैं। लेकिन अब इस कानून के तहत ऐसा करने पर उनकी सामत आ जाएगी, क्योंकि पहले क्या था कि इस संबंध में कानून इतना सख्त नहीं था और जो ऐसा करता था वह आसानी से बच जाता था या उसे जमानत भी मिल जाती थी, और इसलिए लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते भी थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनके अंदर एक डर रहेगा कि इस संबंध में कानून सख्त है, और अब अगर वह ऐसा करेंगे तो उन्हें भारी जुर्माना और 10 वर्षों तक की सजा हो सकती है। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है कि लापरवाही से गाड़ी ना चलाए और बिना लाइसेंस का गाड़ी ना चलाए, तेज गति से गाड़ी ना चलाए। स्पीड लिमिट आपको पता होना चाहिए कि किस रोड में हमें कितनी स्पीड से चलना है, मार्केट में कितनी स्पीड से चलना है, हाईवे का क्या स्पीड लिमिट है, जो एक एवरेज रोड है उसका क्या स्पीड लिमिट है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही गाड़ी चलाइए। शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, वरना आप पहले की तरह अब बच नहीं पाएंगे।